मध्य प्रदेश की सरजमी पर मजदूरों का बड़ा महत्व है। इन मजदूरों और मजदूर संगठनों का नेतृत्व मध्य प्रदेश राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक कर रही है। हाल ही में इंदौर के इंटक श्रमिक नेता श्याम सुंदर यादव को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है। श्री यादव ने युग का इंसाफ न्यूज चैनल पर अपनी भावी रणनीति के साथ ही मजदूरों के हित व अहित के संबंध में विस्तृत चर्चा कर अपने विचार साझा किए। इसके पूर्व कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश मीडिया समन्वयक मुकेश ठाकुर, लक्ष्मी नारायण पाठक, हरनाम सिंह धारीवाल, प्रहलाद महावर, सीताराम आदि ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। प्रस्तुत करता है श्री यादव के साथ साक्षात्कार के मुख्य अंश। यादव जी बताएं, इंटक में आपको प्रदेश अध्यक्ष का नया दायित्व मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जब इंटक का निर्माण नहीं हुआ था, उसके पहले से इंदौर में मजदूर संघ की स्थापना हुई थी और 8 दिसंबर 1940 को, जबकि इंटक की स्थापना हुई है 3 मई 1947 को। हम जितने भी लोग आज हैं यहाँ या आगे गए हैं, वो सब इंदौर में मजदूर संघ की देन है। अभी ये उत्तरदायित्व मुझे मिला है। इसके पहले मध्य प्रदेश के द्रविड़ साहब थे, राम सिंह भाई थे, एक दिन के लिए लाडली प्रसाद सेठी बने थे, एक दिन के लिए रामलाल जी ठक्कर बने थे। अब ये मौका मुझे मिला है, इंदौर को मिला है, मेरे साथियों को मिला। उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी है। किसी भी कांग्रेस से संबंधित या कांग्रेस को समर्थन देने वाली संस्थाओं को राज्य सरकार में तो भी दूसरे विचार की सरकार है, केंद्र में भी दूसरे विचारों की सरकार है। इसलिए इंटक का ही प्रश्न नहीं, मजदूर वर्ग को बहुत हानि हो रही, बहुत क्षति हो रही है। और ऐसे समय पर ये उत्तरदायित्व जो मुझे मिला है, तो मैं केवल ये प्रयास करूँगा कि जो इंदौर के साथी, प्रदेश के साथी इंटक में विश्वास रखते हैं, काम करना चाहते हैं, सक्रिय हैं, उनके साथ मिल करके इसको कुछ ऊपर लाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी हैं। इंदौर में मजदूर संघ मिलों की वजह से जाना जाता था, मिलें बंद हो गई हैं। फिर भी इंदौर नगर औद्योगिक नगर है, पास में ही पीथमपुर है, देवास है, वहाँ भी हम साथियों को कुछ काम करने की ज़रूरत है। इस समय पूरे देश में माइग्रेंट वर्कर और असंगठित श्रमिकों की तादाद पूरे देश में हो गई। कोशिश की जाएगी। वैसे तो हमारे इंटक के द्वारा कई ऐसे संगठनों का निर्माण हो चुका है जो असंगठितों की बात रख रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद इसमें बहुत कमी आई है, मेंबरशिप भी नीचे गई है। मनरेगा जैसी योजना जो कि कांग्रेस ने निकाली थी, उसका भी बजट भारत सरकार काट देती है। वहाँ के लोगों को भी संगठित करना है और उनको संगठित करके उनके हक अधिकार दिलाना है। दूसरी बात, भारत सरकार ने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद से मजदूर कर्मचारियों के लिए 44 कानून बनाए थे। भारत सरकार अब उसको 44 के 4 करना चाहती है और आचार संहिता बना के, कोड बना करके केवल उसको 4 कानूनों में लागू करना चाहती, जिससे मजदूरों का बहुत अहित होगा। हमारी कोशिश है, हम सब मिलकर इंदौर में लड़ रहे हैं, संयुक्त आंदोलन भी हो रहे हैं। उसकी वजह से भारत सरकार अभी रुकी हुई है और ये जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें अगर इनको बम्पर बहुमत मिल जाता, 2/3 बहुमत मिल जाता, तो शायद ये उसको लागू कर देते। हम लोगों की कोशिश होगी, इंटक का प्रयास होगा कि उसको लागू न किया जाए। हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए सबसे बड़ा भारतीय श्रम सम्मेलन होता है, जिसको इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। मनमोहन सिंह जी 2014 के पहले 13 तक और उसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, देवगौड़ा जी या अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोगों ने
इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की थी, हर वर्ष की थी। और चूंकि वो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का प्रोटोकॉल है कि उसकी अध्यक्षता देश का प्रधानमंत्री ही करता है, लेकिन 2014 से अभी तक 2024 तक इन 10 वर्षों में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, भारतीय श्रम सम्मेलन नहीं हुआ। इसलिए हम इसकी भी मांग करेंगे और संघर्ष करेंगे। जो भी संघर्ष हमारा आंदोलन इंटक का अकेले का होगा वो गांधीवादी शांतिप्रिय तरीके से होगा। भारत जैसे देश में त्रिपक्षीय समितियों का वर्चस्व रहा है। त्रिपक्षीय का अर्थ है ट्राइपार्टेट का मतलब मजदूर, मालिक और सरकार, किंतु इसका पालन भी अब इन दिनों मध्य प्रदेश में ना के बराबर है। अभी जनवरी महीने में गजट आया है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की एडवाइजरी बनाई गई है मध्य प्रदेश की। उसमें एक ही संगठन के 3 लोगों को ले लिया गया है, इंटक, एटक, सीटू, एचएमएस, सेवा या किसी भी बैंक प्रतिनिधि का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। ये ट्रेड यूनियनों के साथ जो केंद्रीय श्रम संगठन उनके साथ अन्याय है, इसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। और इसका परिणाम हमको अभी देखने को भी आया है कि अभी अभी जो न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति बनाई गई है उसमें सभी जितने मैंने नाम गिनाए हैं, भारतीय मजदूर संघ का भी व्यक्ति है उसमें, और इंटक का भी है, एटुक का भी है, सीटू का भी है, एचएमएस का भी है और सेवा की बहन भी उसमें है। लेकिन प्रोविडेंट फंड की जो एडवाइजरी बनी है, इसके पहले जितने भी गठन हुए हैं सब में इंटक, एटक, सीटू का प्रतिनिधित्व रहा। इस वर्ष ही जो बनी है जिसका गजट नोटिफिकेशन हुआ उसमें नहीं है। तो हम ये मांग करेंगे कि त्रिपक्षीय समितियों को वापस लागू किया जाए। आखिरी बात यह है कि 2014 के पहले एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की पेंशन 200, 250, 300, 350, 500 से अधिक नहीं थी। लेकिन उस समय के वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने मनमोहन सिंह जी के आदेश पर ईपीएफ की पेंशन को 1000 कर दिया था। और तब से 2014 अप्रैल से अभी तक 1 रुपया भी इसमें बढ़ाया नहीं गया है। इसकी भी हमको सबको सामूहिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सबको सामूहिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम लोगों ने अपने पूर्वजों का नाम जारी रहे इसलिए एक द्रविड़ अवार्ड रखा है जो 2018 से हम दे रहे हैं। पहला अवार्ड खंडवा के अल्पसंख्यक साथी हैदर खान को दिया, दूसरा अवार्ड राधेश्याम पंडित मंदसौर वालों को दिया, तीसरा अवार्ड ग्वालियर के रतिराम जी को दिया, चौथा अवार्ड कृपा शंकर जी वर्मा जबलपुर को दिया और 5वां अवार्ड शिव कुमार नामदेव को है जो उनकी मृत्यु हो गई है। तो उनके निवास पर जाके अभी मैं पिछले दिनों उनके निधन के पश्चात मैं और लक्ष्मी नारायण पाठक जी वहाँ गए थे, उनको सांत्वना दी है। अब ये जो अवार्ड है ये भी अब उनको बुलाने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन उनकी वारिस उनकी धर्मपत्नी को ये अवार्ड दिया जाएगा। इस वर्ष का अवार्ड सुदामा नगर के रमेश कुमार मालवी जो ट्रांसपोर्ट के बहुत बड़े नेता रहे हैं, इन दिनों वो व्हील चेयर पर हैं, उनका चयन समिति ने चयन किया है। अभी हमारे साथी लोग कुछ इधर उधर बाहर जा रहे हैं, उनके लौटते ही उनका इंदौर में सम्मान किया जाएगा। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अभी तो हम एक व्यक्ति को देते थे, प्रयास करेंगे कि अब इस वर्ष से 2 व्यक्ति को दिया जाए और उसकी जो धनराशि है 5001 रुपया उसको बढ़ाकर 11001 रुपया किया जाए। इन्हीं कुछ बातों के साथ में अभी तो प्रारंभ हुआ। अब हम आगे साथियों को जोड़कर उनका सहयोग लेकर अपने उन साथियों का सहयोग लेंगे जो हमारे कांग्रेस में बहुत पुराने साथी हैं और आगे चलकर हम मजदूरों के हित के लिए प्रयास करेंगे। जो इंटक का उद्देश्य है उसको पूरा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इंटक में अभी कितने सदस्य हैं और आगे की क्या योजना है? जब तदर समिति बनती है तो बहुत छोटी बनाई जाती है। अभी प्रमुख पदाधिकारियों सहित कुल 49 लोग हैं। इसमें इंदौर से 5 लोग हैं, मैं हूँ, पाठक जी हैं, सुशीला जी हैं, हरनाम जी हैं, डॉक्टर सीएल यादव हैं।
कुल मिलाकर के उन 50 लोगों की ये समिति है, इसका नाम एडहॉक है, सदर समिति है। अभी जब सम्मेलन होगा इसमें जो प्रस्ताव आएंगे उसके बाद फिर इसको विस्तार किया जाएगा। तो ये करीब 200 के 150 के बीच में होगी। और मुख्यतः अब इसमें आगे जो हम लोग ध्यान देंगे वो इस पर ध्यान देंगे कि जो हमारी सदस्यता शुल्क है, जो लेवी जिसको कहते हैं, उसकी उगाही हो, और जो लोग नियमित रूप से इसकी भरपाई कर रहे हैं, चाहे वो राज्य की हो चाहे दिल्ली को, उन लोगों को इसमें ज़्यादा अवसर देने का हम सब मिल के प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली।